अखिलेश यादव को विरासत में मिल गई है राजगद्दी, तो उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो अखिलेश यादव का यही हाल है। तो उनको संस्कृत के बारे में तो पता नहीं है। संस्कृत कहते हैं संस्कार को, संस्कृत सम्यक करोति इति संस्कृत, जो सही करे उसे संस्कृत कहते हैं। उसमें तो जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ब्राह्मण जब जब आहुति दे देगा इनका हवन में, तो इनका काम समाप्त। राज्य में मंदिर तोड़ के मस्जिद बन रहा है उसके ऊपर, तो आज निकल उसका पोल खुलना ही था, अब खुल रहा है तो उनकी जल रही है। पूत पढ़े पिता के घर में, खेती बढ़े अपने कर में। अगर वो पूजा करते तो उन्हें पीपल की महत्ता पता रहती। वो इतना घटिया बयान नहीं देते। वो पता नहीं क्या एनवायरमेंटल साइंस से पढ़ करके आए हैं, उन्हें पता ही नहीं है पीपल के बारे में। और हमें तो लगता है वो बकेना भैंस का दूध पी के आया है कि उनका बुद्धि मोटा हो गया है। वही अखिलेश यादव बाप के पैसे पे जाके पढ़ के आए हैं, जो बाप ने लूटा पैसा देश। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बयान दिए हैं जो हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो तमाम ये बीएचयू के छात्र हैं, ये कुछ क्या कह रहे हैं, हम इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या खुद का क्या विचार है। अखिलेश यादव ने जो कहे हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसको अखिलेश यादव ने जो कहा है, इसको हम कोई बयान ही नहीं मानते हैं। इसको बयान मानकर जो हवा दिया जा रहा है, ये सिर्फ वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं। जैसे बाप जो है, इनके बाप है मुलायम यादव, अखिलेश यादव को विरासत में मिल गई है राजगद्दी, तो उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये राजगद्दी उनकी अब ख़त्म ही ख़त्म है। 2024 का जब चुनाव होगा तो समाप्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, उससे बुरी स्थिति होने वाली है इनकी, क्योंकि ये सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। जब ब्राह्मण हो जाएगा अपने उसमें, तो जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ब्राह्मण जब जब आहुति दे देगा इनका हवन में, तो इनका काम समाप्त। अच्छा ये बताइए, तो जो आप बोल रहे हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम का ये प्रकरण जो चल रहा है, 2024 को देखकर चल रहा है क्या? नहीं, 24 को देख के नहीं चल रहा है, लेकिन अभी इनके पास कोई काम है नहीं, खाली बैठे हुए हैं, हर जगह से हारे हुए हैं। सीट लाने की बात कर रहे थे कि 300 पार, 350 पार चिल्ला रहे थे, कहीं कुछ हुआ नहीं। न्यूज़ में बनने के लिए, बड़े नेता बनने के लिए सब बोलना पड़ेगा, संकुचित विचार अपने फैलाने पड़ेंगे समाज में। तो ये इस तरह की ये बात कर रहे हैं। इसको जो मीडिया लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया, बहुत बड़ा बयान नहीं, बहुत संकुचित बयान इन्होंने दिया, जो कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को बहुत ही आहत पहुँचाता है। ये बताइए कि अखिलेश यादव ने तो कह दिए हैं 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, क्या असर पड़ेगा इस बयान को लेकर? एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो अखिलेश यादव का यही हाल है। उनको अब कुछ मिल नहीं रहा है, कोई तवज्जो दे नहीं रहा है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो अपने चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो वो यही बोल रहे हैं, और उनका संस्कार वही है। उनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाया। अभी इनका अखिलेश यादव का एक और बयान है कि रात के अंधेरे में वहाँ मूर्तियाँ, वो राम के भी अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं, राम मंदिर को भी नहीं मान रहे हैं। और चुनाव के टाइम में वो मंदिर घूम रहे थे, लगा करके तिलक उलक, परशुराम की मूर्ति लगवा रहे थे। तो ये सब चुनाव में हिंदू बन जाते हैं। तिलक लगाना, परशुराम की बात करना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है कि और भी लोग कर सकते हैं? वो सबके लिए है। तिलक लगाना कोई भी लगा सकता है, सबके लिए, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग जो केवल चुनाव में लगाते हैं, उसके बाद जब चुनाव नहीं रहता। यादव तो कहते हैं कि हम तो पूजा करते हैं, तो अगर वो पूजा करते तो उन्हें पीपल की महत्ता पता रहती। वो इतना घटिया बयान नहीं देते। वो पता नहीं क्या एनवायरमेंटल साइंस से पढ़ करके आए हैं, उन्हें पता ही नहीं है पीपल के बारे में। और जो मुर्दे पर जो चादर, पैसे के बल पे विदेश जाके पढ़ लेने से ज्ञान का भंडारण आपके पास नहीं हो जाता है। वो आपका तुच्छ ज्ञान ही रह जाएगा। पैसे के बल में आपका एडमिशन कहीं करवा दिया जाए और कहे कि आप सर्वज्ञानी हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो वही अखिलेश यादव बाप के पैसे पे जाके पढ़ के आए हैं, जो बाप ने लूटा पैसा देश का। हर लोग बाप ही के पैसे से पढ़ता है, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने से पैसे से पढ़े। मैं एक किसान पुत्र का बेटा हूँ, मेरे पिताजी खेती करके मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं उसका महत्व समझता हूँ कि मुझे क्या ज्ञान लेना है, मुझे अपने पिता के पैसे का महत्व मुझे पता है। लेकिन जिसका बाप पूरे देश का पैसा लूट के, उत्तर प्रदेश का पैसा लूट के अपने बच्चे को विदेश भेजता है पढ़ने के लिए, क्या भारतवर्ष में, क्या उत्तर प्रदेश में उत्तम पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था? एक कहावत है बनारस में, पूत पढ़े पिता के घर में, खेती बढ़े अपने कर में।
तो पिता का जैसा कर्म रहेगा पुत्र पर वैसा आएगा। और पिताजी का क्या कर्म रहा है वो 92 में क्या ठीक उसके है, पहले आप कारतूतों को जानते हैं। क्या कहेंगे? वो पढ़े हैं संस्कृत तो नहीं, वो तो पढ़े हैं विदेश से, हाँ। तो उनको संस्कृत के बारे में तो पता नहीं होगा। संस्कृत कहते हैं संस्कार को, संस्कृत सम्यक करोति इति संस्कृत, जो सही करे उसे संस्कृत कहते हैं। तो ये सही तो कर नहीं रहे हैं, इनको तो पता है नहीं सही और गलत क्या है। तो यही बोलेंगे कि पीपल के नीचे भगवा रंग बांधने से भगवान नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनको सही और गलत के बारे में पता नहीं है। संस्कृत तो पढ़े नहीं है, पढ़े हैं अच्छा, वो ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? तो जानते हैं कि नहीं, ये बताइए। जी जानते हाँ हैं। तो बताइए। वो भी तो बोले हैं कि एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाँ ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार पांडे है। ओमकार जी, ओवैसी का जो बयान है, एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, आप क्या कहेंगे? उनके बाप का विरासत तो है नहीं मस्जिद, मंदिर तो हम हिंदुओं का है। और वो जो पहले से उनके मुस्लिम जो राज करते थे, वो मंदिर तोड़ के अपने राज्य में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया उसके ऊपर। तो आज निकल उसका पोल खुलना ही था, अब खुल रहा है तो उनकी जल रही है। और हम कहना चाहते हैं अखिलेश यादव के बारे में कि उनके हिंदू होने पे हमें वो लगता है, शंका होता है कि वो शायद हिंदू है कि नहीं। क्यों आपको शक लगता है कि हिंदू हैं कि नहीं? उनके बयानबाजी से, उनका जो बयानबाजी है, अच्छा, वो जो हिंदू बयानबाजी पक्ष में कर नहीं दिया वो हिंदू नहीं है? है। नहीं, हिंदू नहीं, जो हिंदू के खिलाफ बयानबाजी करे, हाँ। हिंदू कैसा है। और हमें तो लगता है वो बकेना भैंस का दूध पी के आया है कि उनका बुद्धि मोटा हो गया है, इसीलिए वो ऐसा अंड बंड बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? किसके बारे में ये बताइए आप? ओवैसी जी के बारे में हम पूछना चाहते हैं। ओवैसी जी के बारे में तो आप पूछिए मत, क्योंकि वो ऐसे हैं जो अपने राजनीति बढ़ाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए मीडिया पे वो कुछ भी बयानबाजी करते रहे। जैसे एक गांव में बकरे घूमते रहते इधर से उधर, अब वो कहीं दिख जाते हैं, वो कुछ भी बोल देते, किसी को मार देते, वही हाल उनका है। वो हाईलाइट होने के लिए एक मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं, कभी किसको बोल देंगे। मस्जिद में देखिए, मस्जिद मंदिर का कोई संबंध है दो? यह भारत देश ऐसा है कि हमारी संस्कृति में सब धर्म के लोग रहते हैं और सब, लेकिन जो राजनेता है, जो ऐसे ऐसे तुच्छ नेता हमारे देश में हैं, जो एक दूसरे को भड़का कर अपनी राजनीति सेकते हैं, रोटी अपनी राजनीति की सेकते हैं, वो वैसी हैं। अखिलेश या बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम नहीं बता सकते हैं। वो अब ऐसे बयान करेंगे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, सब लोग आपस में लड़ते रहें। तो आपको बता दें कि बनारस में इस समय मंदिर मस्जिद का जो प्रकरण है लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। छोटी पार्टियां हों चाहे बड़ी पार्टियां हों, उनके जो बड़े नेता हैं तमाम तरह के बयानबाजी अब शुरू कर दिए हैं। तो लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे न्यूज़ बकेट के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।